नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद खास शो जहां रोज हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कैसे अपने बड़े सपनों को पूरा करें छोटी कमाई से, छोटी सेविंग से, तो हर कदम पर योर मनी आपकी हेल्प करता है। नोट कर लीजिए तरीका शो में आने का। अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल भी भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर जाकर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ पीवी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मौजूद हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल हमें मिले हमेशा की तरह अपने पोर्टफोलियो को लेकर कि कैसे पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं, कैसे अपने गोल को पूरा करें। तो फटाफट से क्वेरीज से ही शुरुआत कर लेते हैं बिना कोई डिस्कशन करे, और इसीलिए जो पहला सवाल ले लेते हैं जो हमें भेजा है एसएमएस के थ्रू। गौरव ठाकुर ने भेजा है चंडीगढ़ से। 31 साल इनकी उम्र है। जो इनकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 के एसआईपी कर रहे हैं। जो इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 3,35,000 के आसपास की है। गोल है इनका 25 साल में 3 करोड़ का। तो फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो है वो मैं बता देती हूँ, काफी सारे फंड्स है इनफैक्ट उनके पास। छोटी छोटी एसआईपी इन्होंने की हुई है। मेरे एसेट लार्ज कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन सभी फंड्स में तो 1000 पर मंथ ही डाल रहे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज में 2000 रुपए महीना, एसबीआई स्मॉल कैप आईसीआईसीआई प्रू टेक में 3000 ईच। इसके अलावा लमसम इन्होंने डाला हुआ है मेरे ऐसे टैक्स सेवर में 40,000 के आसपास। तो बताइए ये पोर्टफोलियो कैसा है इनका, प्लस कंसीडरिंग कि 3-3.25 लाख की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है, 25 साल में 3 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीवेबल है या इनको एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करना होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक चीज बहुत अच्छी है दीपाली के इन्होंने एकदम ही हमें जिस तरीके से गोल का टारगेट अमाउंट और टेन्योर के साथ एक प्रॉपर गोल बेस्ड प्लानिंग करके भेजा है कि ये इतनी रकम चाहते हैं। तो सबसे पहले तो कह दूं कि अभी जो उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू है 3,35,000 और जो उनकी अभी करंट एसआईपी चल रही है 13,000 की, उससे अगर हम देखें तो 25 साल के अंदर ये गोल इजीली अचीव हो सकता है इनका जो 3 करोड़ का टारगेट है। क्योंकि जाहिर से बात है 25 साल का समय है, तो हम महज 12 से 15% का भी एक अजम्पशन रिटर्न लेके चले तो ये इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये बात तो अच्छी है कि करंट एसआईपी में इन्हें बिल्कुल भी अमाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अभी स्कीम्स की बात करूं तो स्कीम्स देखा जाए तो इन्होंने ले तो रखी है काफी सारी स्कीम्स, लेकिन उनमें जो अमाउंट ये निवेश कर रहे हैं उसमें काफी थोड़ा बहुत मुझे मिसमैच नजर आ रहा है। जैसे अगर हम देखें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारा इन्होंने डिवर्सिफिकेशन कर रखा है। उसमें हजार की एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन सडनली एक बड़ा अमाउंट जो एसआईपी का इन्होंने डाल रखा है वो एक तो यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड में डाल रखा है 2000 का, और एक आईसीआईसीआई का टेक फंड में डाल रखा है। अब मैं समझती हूँ कि शायद जैसे जैसे पोर्टफोलियो लोग बनाते हैं, डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, उसके बाद जब एसआईपी को बढ़ाते हैं अपने पोर्टफोलियो में या एडिशनल एसआईपी करते हैं, तब जिस हिसाब से जो अमाउंट उनकी सहूलियत के हिसाब से वो बढ़ाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी आप एसआईपी आपके पोर्टफोलियो में रखते हैं जो भी 4 या 5, उसमें अगर आप अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो लॉन्ग टर्म का एसआईपी का अगर आपका गोल है, ठीक है, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा आप एसआईपी अमाउंट रख सकते हैं। लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में अगर आपका शॉर्ट टर्म 5 से 10 साल के अंदर का गोल है तो आप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में अच्छा खासा अमाउंट रख सकते हैं। जो अमाउंट इन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है वो एक सेक्टोरल फंड है। तो मेरे हिसाब से टेक फंड जो है या बिल्ड इंडिया जो एक इंफ्रा फंड है, ये सारे सेक्टोरल फंड्स है, इंटरनेशनल फंड है। तो इनमें क्या होता है, ज्यादा अगर पेशेंस नहीं रखा, जो अगर हम देख रहे हैं सेक्टोरल फंड साइक्लिकल होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स अब किस तरीके से नीचे हैं, तो उस समय में अगर आपने एसआईपी बंद कर दी और इस तरीके से पेशेंस नहीं रखा तो आपको वहां पे फिर लॉस देखने को मिलता है, और फिर वहीं पे कहीं ना कहीं आपका पेशेंस आपका विश्वास टूट जाता है। सो साइक्लिकल नेचर है सेक्टोरल फंड्स का, तो उसमें आप अमाउंट कम रखें ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए और आप उसको टाइमली रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन मेजर जो आपका गोल, जो आपका एसआईपी का पोर्टफोलियो बनना चाहिए, वो इन महज जो डाइवर्सिफाइड में हमेशा कहती हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इन तरीके के फंड से आप आपका मेजर गोल को आप प्लान करें। सेक्टोरल फंड्स के ऊपर निवेश करके अपने गोल को प्लान ना करें, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स रिस्की भी होते हैं, साइक्लिकल होते हैं। जिस समय पे आपको चाहिए होंगे, जब आपका गोल आएगा, तब वो फंड ऊपर होने चाहिए ताकि आप मैच्योर करें।
ठीक है। सो साइक्लिकल को डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप सेक्टोरल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन मेजर गोल आपका जो प्लानिंग है वो इन 3 से 4 फंड से आप रखें। फंड्स अच्छे हैं सारे। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप अगर आप निकलना चाहते हैं निकल जाइए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप और मिड कैप है, और जैसे मैंने सेक्टोरल फंड्स की बात की उसे आप ध्यान में रखें। पर एक फ्लेक्सी कैप में अगर आप एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी दूसरे गोल्स के लिए भी प्लानिंग करें। ये एक गोल हो गई, अगर आप 30 से 31 साल के हैं तो दूसरे भी आपके आने वाले गोल्स होंगे, तो उसके लिए प्लानिंग करें, ताकि उसकी भी जो एसआईपी होंगी वो आप अलग से प्लान कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो आपके फंड सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए, आप अपना गोल भी हासिल कर लेंगे इसी एसआईपी के साथ। कुछ थोड़े चेंजेस बताए हैं, चेंजेस इन दी सेंस कि आप एक्सेस मिड कैप में एलोकेशन थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही मेरे एसेट ब्लू चिप जो फंड है आपके पोर्टफोलियो में उससे आप निकल सकते हैं। 2 ऐसे फंड हैं जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम रखें, बाकी अपनी स्कीम्स में आप कंटिन्यू कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। नवनीत है हमारे साथ हैदराबाद से। नवनीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, एक्चुअली मैंने कुछ जो ये फंड्स अलॉट किए हैं, तो ये फंड्स ये करेक्ट हैं या नहीं मैडम, ये मेरे को जानना है। और ये 20 इयर्स में 2 करोड़ का गोल है, तो क्या ये पॉसिबल है? पता कर लेते हैं। और आपने बताया कि 2 करोड़ का टारगेट 20 इयर्स में 4.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू। फंड्स इनके जो हैं मैं क्विकली एक बार मेंशन भी कर देती हूँ। SBI स्मॉल कैप, DSP टैक्स सेवर, HSBC टैक्स सेवर, कोटक टैक्स सेवर, आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो टैक्स सेवर का ही एलोकेशन है पूरे पोर्टफोलियो में मेजरली। क्या सजेशन है पूजा इनके लिए? जी, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, मैं भी वही देख रही हूँ कि नवनीत जी, पोर्टफोलियो में जो मैं एसआईपी अमाउंट देख रही हूँ, आई थिंक करंट एसआईपी अप्रोक्सीमेटली 25,000 प्रति माह के आसपास आपने चालू कर रखी है। तो सबसे पहले हम टारगेट की बात करें, क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 20 साल का आपने समय दिया है आपके टारगेट के लिए, सबसे पहले तो उसकी दाद देती हूँ कि आपके पास काफी समय है टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू जो 4.5 लाख है और करंट एसआईपी जो चल रही है, उससे तो आप इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम फंड्स की बात करते हैं ना, मैं समझती हूँ आप ईएलएसएस में जो आपने निवेश कर रखा है वो आप 80C में हमें जो डिडक्शन मिलता है, जिसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपया प्रति साल, जो पर एनम जो हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आप भर रहे हो, या अगर आपने होम लोन ले रखा हो, या अगर आप कोई सुकन्या समृद्धि या पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट्स में निवेश कर रहे हो, तो 80C में बहुत सारी चीजें आती हैं और पीएफ का भी डिडक्शन हो जाता है। एसआईपी प्लान करनी है अगर ईएलएसएस प्रोडक्ट में, जिसमें भी आपको 80C डिडक्शन मिलता है, क्योंकि उसमें 3 साल का लॉक इन है, तो आप पूरा का पूरा अगर आप 1.5 लाख उसमें भी लेना तो भी 12,500 की एसआईपी आपको ईएलएसएस में लगती है पर मंथ। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने ईएलएसएस में बहुत ज्यादा एसआईपी चालू कर रखी है और अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास, तो क्योंकि हर महीने एसआईपी जा रही है, वो हर महीने 3-3 साल से लॉक होते जा रहा है। मेरे हिसाब से जब हम वैसे भी पोर्टफोलियो में बात करते हैं, आप एक ही कैटेगरी के फंड को ज्यादा निवेश उसमें ना करें। ईएलएसएस मतलब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है, उसको ना करें आप। हम उसको एक डिवाइड कर सकते हैं। आप एक कॉन्सेंट्रेटेड एक फ्लेक्सी कैप रखें, अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो जैसे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है। एक मिड कैप रखें, क्वांट मिड कैप है। स्मॉल कैप में ऑलरेडी आपने शुरू कर रखी है एसबीआई स्मॉल कैप। और बाकी जो ईएलएसएस सारे हैं उसमें से मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा आप 1 या 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे टैक्स सेवर, डीएसपी टैक्स सेवर या फिर कोटक टैक्स सेवर, इन तीनों में से आप कोई भी एसआईपी चालू रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा ईएलएसएस में आप निवेश ना करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक गोल के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है, सही बात है। दूसरे गोल्स भी होंगे, उनकी भी प्लानिंग करना जरूरी है। हर एक गोल के सामने एसआईपी अमाउंट को आप साइड में रखें, ताकि आपके हर एक गोल के सामने आपकी एसआईपी असाइंड होगी, तो आसानी हो जाएगी आपको जब भी गोल आएगा तब मैच्योरिटी करने के लिए उस एसआईपी से। जी।